बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। बोलिएगा, नल बंद नहीं करेंगे, नल खुला, टंकी खाली कर रहे हैं, नल खुले रहेगा, टंकी खाली कर रहे हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालं क्षमाशीलयति धीर गंभीर ज्ञानम् धर्म कील दृढ़ समधीर ध्यानम् जगत त्राणकारी अघारी उदारम् भगत प्राण रूपं दयागुण अपारम् नमो सतगुरुम ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सरे सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बाथरूम होगा, खोल दीजिए बाथरूम का। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि 20वीं सदी के महान संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के परम शिष्य संत सद्गुरु महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज की 106वीं जयंती मनाने के लिए और उसी जयंती के शुभ अवसर पर सप्ताह ध्यान यज्ञ का आयोजन 25 दिसंबर से लेकर 31 दिसंबर 2025 तक रखा गया है। और आज प्रथम दिन का 4 पाली का ध्यानाभ्यास संपन्न हो चुका है और यह दूसरी पाली का सत्संग चल रहा है, जिसमें हम लोग अपनी अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं। यह हम लोगों का परम सौभाग्य है कि हम लोग इस ध्यान साधना शिविर में कितना लाभ उठा सकते हैं, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। इसलिए 7 दिन तक जितना हम ध्यान सत्संग का लाभ उठाना चाहें हम लोग उठा सकते हैं। यह हम लोगों का सुअवसर है। पता नहीं कल क्या होगा, किसने देखा।
क्योंकि शुभ काम जितना जल्द हो कर लेना चाहिए। क्योंकि जब भगवान श्री राम ने रावण का वध कर दिया, रावण का वध कर दिया, रावण जो था जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन अभी मरा नहीं था, अभी उसके शरीर में जान बाकी था, शरीर से रक्त की धारा निकल रही थी। भगवान श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं कि भाई लक्ष्मण सुनो, हम लोग यहाँ से अयोध्या जाएंगे और अयोध्या जाकर के राजा बनेंगे, और एक राजा के लिए राजनीति का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और रावण जो है बहुत बड़ा राजनीतिज्ञ है, इसके जैसा राजनीतिज्ञ दुनिया में और कोई दूसरा नहीं है। इसलिए तुम रावण के पास जाओ, क्योंकि रावण अभी मरा नहीं है, मरने वाला है, धरती पर पड़ा है, रक्त की धारा बह रही है। और रावण के पास जाकर उससे कुछ राजनीति की बात सीख कर आओ। भगवान का आदेश पाकर लक्ष्मण जी रावण के पास आते हैं और कहते हैं कि रावण, तुम तो बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हो, इसीलिए तुम मुझे कुछ राजनीति की बातें सिखाओ, क्योंकि हम दोनों भाई जाएंगे, अयोध्या जाएंगे, राजा बनेंगे, और एक राजा के लिए राजनीति का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो रावण पूछता है कि आपको मेरे पास किसने भेजा, यह बतलाइए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि हमको तुम्हारे पास प्रभु श्री राम ने भेजा है। तो रावण कहता है कि दुनिया की ऐसी कौन सी नीति है जिसको राम नहीं जानते, दुनिया की ऐसी कौन सी नीति है, राजनीति, जिसको राम नहीं जानते हैं, जो कि उन्होंने तुमको मेरे पास भेज दिया। अगर उनको इस दास से कुछ सुनने की इच्छा है, क्योंकि मैं एक जन्म से नहीं, जन्म जन्म से उनका दास हूं, रावण कह रहा है। वो तो श्राप मिला था सनकादिक ऋषि से। रावण और कुंभकर्ण कौन है, जय और विजय, द्वारपाल था, वैकुंठ का जय और विजय, उसको श्राप मिला था 3 जन्म तक। रावण कुंभकर्ण हुआ, हिरण्यकश्यप हिरण्याक्ष हुआ, और कंस और शिशुपाल हुआ। 3 जन्म तक का श्राप था सनकादिक ऋषियों के द्वारा। जय और विजय को श्राप मिला था कि तुम लोग 3 बार धरती पर आओगे और राक्षस में जन्म लोगे, राक्षस प्रवृत्ति में तुम्हारा जन्म होगा। वही श्राप पा करके मैं रावण और विजय जो है कुंभकर्ण बना, फिर द्वापर युग में हम ही कंस बने, और विजय जो है वह शिशुपाल बना, सतयुग में हम हिरण्यकश्यप बने, वह हिरण्याक्ष बना। लेकिन हम लोग तो उनके दास हैं, प्रभु के दास हैं। तो इस दास से अगर उनको राजनीति की बात सुनने की इच्छा है तो उनको मेरे पास लेते आइए, मैं अकेले में यह विद्या नहीं बतलाऊंगा जब तक प्रभु श्री राम नहीं आएंगे, क्योंकि वे मेरे स्वामी हैं, मैं उनका सेवक हूँ, जन्म जन्म से उनका दास हूँ। तो आप राम को मेरे पास लेते आइए, तब मैं राजनीति की बात कहूँगा। तो लक्ष्मण जी वहाँ से आए हैं प्रभु श्री राम के पास, कहते हैं भैया वह जो है रावण, वह बिना आपके राजनीति की बात सिखाने वाला नहीं है, आपको भी चलना होगा। तो प्रभु श्री राम भी जाते हैं। जब प्रभु श्री राम जाते हैं तो रावण कहता है प्रभु दुनिया की ऐसी कौन सी विद्या है जिसको आप नहीं जानते हैं, लेकिन इस दास के मुंह से अगर आपको कुछ सुनने की इच्छा है तो सुनिए। राजनीति की बात यही है कि जो शुभ काम है उसको जितना जल्द हो कर लेना चाहिए, और जो अशुभ काम है उसको आज कल करके टाल मटोल करते करते हमेशा के लिए टाल देना चाहिए। यही राजनीति की बात है, और यही काम हमसे नहीं हुआ, इसीलिए मेरी यह दुर्दशा हुई आपके हाथ में। मैं रावण, दुनिया की ऐसी कौन सी विद्या है जो कि मैं नहीं जानता हूं। मैं स्वर्ग गया था
और स्वर्ग से जब मैं वापस आ रहा था तो मैंने नरक को देखा। वहां जीवों को बहुत यातनाएं दी जा रही थी प्रभु, जीवों को बहुत यातनाएं दी जा रही थी। तो मेरे मन में हुआ कि जीवों को इतनी यातनाएं दी जा रही है नरक में, मैं धरती से लेके ऐसा सीढ़ी बनाऊंगा स्वर्ग तक कि कोई भी जीव नरक में नहीं जाए, जो मरे सीधा स्वर्ग में चला जाए। सीढ़ी पर चढ़े सूक्ष्म शरीर से स्वर्ग में चला जाए, कोई नरक में ही नहीं जाएगा। और ऐसा मैं कर सकता था, लेकिन मैंने यह शुभ कर्म करने में टाल मटोल किया कि ये तो मेरे दाहिने हाथ का खेल है, जब चाहूंगा कर लूंगा। टाल मटोल आजकल करता रहा, लेकिन यह शुभ काम नहीं कर सका। जब मैं धरती पर आया तो लंका जो है समुद्र के किनारे बसा हुआ है प्रभु, लेकिन मैंने लंका का जल जब ग्रहण किया तो एकदम खारा नमकीन। मेरे मन में हुआ कि पूरे समुद्र को क्षीर में बदल दूंगा, दूध में बदल दूंगा। और ऐसा मैं कर सकता था क्योंकि मेरे पास वो ऐसी विद्या थी, लेकिन मेरे मन में हुआ यह तो मैं जब मन तब कर सकता हूं। मैंने टाल मटोल किया अच्छा काम करने में, लेकिन यह शुभ काम भी नहीं कर सका। लेकिन प्रभु जो अशुभ काम नहीं करना चाहिए उसी को कर दिया। मैंने आपकी अर्धांगिनी माता जानकी को साधु का भेष धारण करके हरण कर लिया, जो कि यह जघन्य अपराध है प्रभु। यह काम हमको नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रभु करता नहीं तो फिर आपके हाथे मरता कैसे? अगर यह काम मैं करता नहीं तो आपके हाथों मरता कैसे? लेकिन प्रभु यह जघन्य अपराध हुआ, यह मुझसे अपराध हुआ, यह अशुभ काम मेरे हाथों द्वारा हो गया, जिसका परिणाम क्या हुआ प्रभु? इस धरती पर अभी पड़ा हुआ हूं, मेरा शरीर से अब प्राण निकलने वाला है। इसलिए प्रभु आप राजा बनेंगे, अयोध्या नगरी में जाएंगे तो राजनीति की बात यही है प्रभु, आप अपने राज्य में जितना शुभ काम हो उतना जल्दी कर लीजिएगा, उसमें टाल मटोल नहीं कीजिएगा। जो अशुभ काम है उसको आज कल करते करते हमेशा से टाल देने का प्रयास करेंगे। यही राजनीति की बात है। तो कहने का मतलब क्या? शुभ काम जितना जल्द हो कर लेना चाहिए। तो यह शुभ काम है 7 दिन तक ध्यान यज्ञ, मतलब एक दिन में 5 समय का ध्यान होगा। तो 7 दिन में 7 पचे 35 टाइम का ध्यान होगा। अब 35 टाइम अगर हम भाग ले लेंगे तो कितना कल्याण होगा, लेकिन समय मिलेगा तब ना। इसलिए यह शुभ काम कर लेना है, इसका लाभ जो है उठा लेना है, यह पुण्य कमा लेना है। अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि यह लाभ आप कितना उठाते हैं। अभी पाठ में आया पक्षीराज गरुड़ और काग भुसुंडी जी महाराज के बीच का संवाद। पक्षीराज गरुड़ और काग भुसुंडी जी महाराज के बीच का संवाद। पक्षीराज गरुड़ के शंका का समाधान कर रहे हैं काग भुसुंडी जी महाराज। क्या कह रहे हैं? शिव अज सुख सनकादिक नारद अजे मुनि ब्रह्म विचार विशारद सब कर मत खग नायक एहा करिए राम पद पंकज ने। काग भुसुंडी जी महाराज ने पक्षीराज गरुड़ से कहा कि हे खगेश, देवों के देव महादेव, देवों के देव महादेव भगवान शिव जी, आज सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, अज मतलब ब्रह्मा, सुक वेद व्यास जी महाराज के सुपुत्र सुखदेव मुनि, नारद और देवताओं के ऋषि कहलाने का जिनको अधिकार प्राप्त हुआ, ऐसे देवर्षि नारद बाबा, शिव अज सुख सनकादिक नारद। इसके अलावा जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, इनके अलावा जो ऋषि मुनि तत्व ज्ञान में, ब्रह्म ज्ञान में, विज्ञान में निपुण हैं, ऐसे महापुरुषों का कथन है, ऐसे महापुरुषों का मत है, ऐसे महापुरुषों का विचार है। क्या क्या विचार है? शिव अज सुख सनकादिक नारद
जे मुनि ब्रह्म विचार विशारद, सब कर मत खगनायक एहा, करिए राम पद पंकज नेहा। कि अगर जीव अपने जीवन में, जीव मतलब मनुष्य अगर अपने जीवन में सुख चाहता है, शांति चाहता है, अगर हम अपना परम कल्याण चाहते हैं, तो हमें राम के चरणों में प्रेम करना पड़ेगा। राम के चरणों में प्रेम करना पड़ेगा, मतलब राम की भक्ति करनी पड़ेगी। यही बात तो हमारे गुरुदेव कहते हैं, यही मानुष देह समैया में करूं परमेश्वर में। तो दोनों में कोई अंतर है? परमेश्वर से प्यार या राम से प्यार एक ही बात है। राम भी ईश्वर है, राम कोई व्यक्ति का नाम नहीं है, राम ब्रह्म। राम किसी व्यक्ति विशेष का नाम मत समझिए। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, अविगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित्य नेति निरूपहि वेदा। मतलब राम ब्रह्म हैं, राम ब्रह्म है, परमात्म स्वरूप हैं। अविगत मतलब वे सर्वव्यापक हैं। अलख इस आंखों से वे देखने में आने वाले नहीं हैं। अब विचार कीजिए, रामचरितमानस में ध्यान दीजिए, मैं जो कह रहा हूं ध्यान से सुनिए। जब तक ध्यान से नहीं सुनेंगे ज्ञान नहीं होगा। मैं कह रहा हूं राम ब्रह्म। राम कौन है? ब्रह्म। ब्रह्म का मतलब क्या होता है? परमात्मा। राम ईश्वर हैं, और ईश्वर कैसे होते हैं? परमात्म स्वरूप हैं। अविगत मतलब वे सर्वव्यापक हैं। अविगत का मतलब क्या होता है? अविगत का मतलब होता है सर्वव्यापक, मतलब एक तिल भी ऐसा स्थान नहीं है जिससे कि वे खाली। वे सर्वव्यापक हैं, अविगत। अलख है, अलख का मतलब हुआ वे इस चमड़े के आंख से देखने में आने वाले नहीं। तो अयोध्या में जितने लोगों ने राम का दर्शन किया, यही आंख से न किया, यही आंख से न किया। और यहाँ गोस्वामी जी क्या कहते? राम ऐसे हैं कि इस चमड़े के आंख से देखने में आने वाले। वो राम का दर्शन हुआ नहीं, वह राम का माया रूप है। राम का दर्शन ऐसे हो जाएगा? साधारण बात है, सब कोई राम का दर्शन कर सकते। सब लोग अयोध्या भाग रहे हैं, राम का दर्शन करेंगे। साधारण है राम का दर्शन करना। इस आंख से हवा तो दिखाई नहीं देता, चले राम का दर्शन करने। संत कबीर साहब ने कहा, ध्यान से सुनिए, पर्दा खुलेगा यहाँ आंख पर से। पर्दा पड़ गया है ना, अज्ञानता का पर्दा सत्संग में हट जाता है। संत कबीर साहब ने कहा, और मैं गारंटी देता हूं कि अगर ध्यान से आप लोग सत्संग सुनिएगा तो ज्ञान होगा। संत कबीर साहब ने कहा, स्वरूप अखंडित व्यापी, चेतनस्य चेतन, ऊंचे नीचे आगे पीछे दाहिने बाएं अनन्य, बड़ते बड़ा छोड़ते छोटा मीहिते सब लेखा, सबके मध्य निरंतर वह साईं, दृष्टि दृष्टि सो देखा, चाम चश्म सो नजरी न आवे। संत कबीर साहब ने कहा, इस चमड़े के आंख से वह राम नजर में आने वाला नहीं है। तो फिर कैसे आपने कह दिया कि मैंने राम को देख लिया? जब इस चमड़े के आंख से वह देखने में आने वाला नहीं है, तो आपने कैसे दर्शन कर लिया? बताओ माई। चाम चश्म सो नजरी न आवे, खोजे रूह के नैना, चुन चगुन वजुद न माने, अते सुभा नमुना ऐना। जैसे ऐना सब दर्शावे, जो कुछ भेष बनावे, जो अनुमान करे साहब का, सो साहब दर्शावे। जाही रूह अल्लाह के भीतर, अते ही भीतर के ठाई, अरूप अरूप हमारी आस है, अरे हम तो दुनहु के साईं। जो कोई रूह आपनी देखा, सो परमारथ को देखा। अगर राम को देखना है, राम का दर्शन करना है, तो पहले अपने को जानिए, पहले अपने को जानिए। संत कबीर साहब ने कहा, जो कोई रूह आपनी देखा, सो परमारथ को देखा। कहे कबीर स्वरूप हमारा, साहब का दिल देखा। तो अगर कोई राम को जानना चाहता है, तो पहले उसको अपने को जानना पड़ेगा। अपना ज्ञान हुआ नहीं, चले राम का पता लगाने। अपना तो पता नहीं है, चले राम का पता लगाने।
अरे इस जमाने में उसने बड़ी बात कर ली, अरे इस जमाने में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने से मुलाकात कर ली। इसलिए पहले अपना ज्ञान होना चाहिए। इबादत है किसी नासाद को फिर साद कर देना, इबादत है किसी बर्बाद को फिर आबाद कर देना। यही सीखा है सागर हमने मुर्शिद के कदम को छूकर, अब खुदा से हो अगर मिलना तो पता खुद का लगा लेना। तो जब तक खुद का ज्ञान नहीं होगा, खुदा की पहचान कहां से होगी, राम का ज्ञान कहां से होगा। इसलिए राम को जानना है तो पहले अपने को जानिए, अपना ज्ञान। अब देखिए यहां ज्ञान की बात है, अपना ज्ञान। हम कहते हैं कि आप कौन हैं, तो आप कहते हैं मेरा नाम राम है, मेरा अमुक स्थान पे घर है। यह आपका नाम नहीं है, आपके शरीर का नाम है। आपके शरीर का नाम राम है। आपका शरीर जो है इस संसार में, इस शरीर का कहीं घर है, किसी का भागलपुर, किसी का जमालपुर, किसी का बरियारपुर, इस शरीर का घर है। लेकिन आप कौन है महाशय, आप शरीर नहीं है, आप इस शरीर के भीतर में रहते हैं। तो यह आत्मा का घर है, यह शरीर, आप आत्मा है, आत्मा। जैसे आप कहते हैं यह मेरी नाक है, मतलब आप नाक नहीं है, नाक आपकी है। कहते हैं यह मेरा कान है, आप कान नहीं है, कान आपका है। कहते हैं यह मेरा शरीर है, आप शरीर नहीं है, शरीर आपका है। तो ज्ञान हुआ कि नहीं, बाबा तो ठीक कहते हैं। तो सुने तो ज्ञान हुआ, बाबा तो ठीक कहते हैं। यह बोलने वाला कौन है, आत्मा, मतलब आप शरीर नहीं है, शरीर में आप रहते हैं। तो आप कौन हैं, अब तो वो और उसका माथा चकराया, अब हम हैं कौन। तो सत्संग सुनेंगे तब ना पता चलेगा हम शरीर नहीं है, आंख मेरा है, नाक मेरा है, हाथ मेरा है। अरे मेरा कहने वाला कौन है, इसका पता ही नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, माया बस भयों गुसाई, बंधे कीर मरकट की नाई। हम ईश्वर के अंश हैं, हम परमात्मा के अंश हैं। जैसे ईश्वर का किसी काल में नाश नहीं होता, वैसे ही इस आत्मा का भी किसी काल में नाश नहीं होता। हम जीवात्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। शरीर मरता है, शरीर जलता है, शरीर गलता है, शरीर में कीड़ा पड़ जाता है, शरीर में रोग होता है, शरीर में घाव होता है, शरीर में फोड़ा फुंसी होता है। लेकिन इससे आत्मा को कोई हानि नहीं, आत्मा को कोई हानि नहीं। नैनं छिद्यन्ति शस्त्राणि, भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा नैनं दहति पावकः न चैनं क्लिद्यन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। यह आत्मा ऐसा है कि इसको किसी अस्त्र शस्त्र से काटा नहीं जा सकता। नैनं दहति पावकः, यह आत्मा ऐसा है इसको आग जला नहीं सकती। न चैनं क्लिद्यन्त्यापो, यह आत्मा ऐसा है इसको पानी भिंगा नहीं सकता। न शोष्यति मारुतः, यह आत्मा ऐसा है कि हवा उड़ा नहीं सकता। देखिए आत्मा अचल है, आत्मा अजर है, आत्मा अविनाशी है, ईश्वर का अंश है। हम शुद्ध चेतन आत्मा है। तो पहले अपना पता लगाओ, तब राम का पता खुद चल जाएगा, उसको पता लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो अपना पता कैसे चलेगा, आप कहाँ हैं, बाहर में हैं कि भीतर में हैं। तो एक बच्चा भी कहेगा कि हम इस शरीर के भीतर में रहते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज का सत्संग होता था, तो गुरु नानक देव जी महाराज के सत्संग में एक 5 साल का बच्चा भी अपने पिताजी के साथ में सत्संग सुनने जाता था। सुबह सुबह 5 बजे ही सत्संग होता था गुरु नानक देव जी महाराज का। एक दिन गुरु नानक देव जी महाराज का सत्संग खत्म हो गया 7 बजे। तो गुरु नानक देव जी महाराज उस बच्चे से पूछते हैं, अरे बच्चा यह बतलाओ, तू जो इतना सवेरे सवेरे आ जाता है सत्संग सुनने, ये तो बड़े बड़े लोग हैं। अब बड़े बड़े लोग आते हैं सत्संग में, सत्संग सुनते हैं तो समझते हैं, क्योंकि ये बड़े बड़े लोग हैं। और तू तो अभी 5 साल का है, छोटा है, और तू इतना सवेरे सवेरे चला आता है, तू क्या समझता है जो इतना सवेरे सवेरे चला आता है। वह 5 वर्ष का बालक कहता है, बाबा जी एक बात जानते हैं, एक दिन मेरी माई खाना बना रही थी चूल्हा में,
तो चूल्हा में छोटी लंबी मोटी बड़ी सब तरह की लकड़ियां थी। तो मैंने देखा कि जो छोटी छोटी और पतली पतली लकड़ी थी वह जल्दी जल जाती थी। जो छोटी छोटी पतली पतली टहनियां थी वो जल्दी जल्दी जल जाती थी, और जो मोटा मोटा बड़ा बड़ा लकड़ी था वो देर से जलता था। तो बाबा हम सोचे कि हम भी ना वही छोटा पतला लकड़ी हैं, पता नहीं कब जल जाएंगे कब मर जाएंगे। ये तो मोटे मोटे लोग हैं, बड़े बड़े लोग हैं, बाद में मरेंगे। इसी डर से हम आपके सत्संग में चले आते हैं सत्संग सुनने। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं अरे ये तो उम्र का बच्चा है लेकिन ज्ञान इसका, ये तो 5 साल का उम्र का है लेकिन ज्ञान इसका 55 साल का है। ज्ञान में तो ये बुढ़ा है, इसीलिए आज से इसका नाम होगा बुढ़ा दास। गुरु नानक देव जी महाराज उसका नाम ही रख दिए बुढ़ा दास। और वही बुढ़ा दास गुरु नानक देव जी महाराज के बाद 5 गुरु का तिलक किए। 125 साल उनका उम्र हुआ गुरु नानक देव जी महाराज के आशीर्वाद से। कहने का मतलब ये है कि यह शरीर का क्या ठिकाना, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए हम इस शरीर के भीतर में रहते हैं, बाहर में नहीं रहते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज ने उस बच्चे से पूछा, अच्छा यह बतलाओ कि ईश्वर कहाँ रहता है? ईश्वर कहाँ रहता है? तो कहता है भीतर में शरीर के। तू कहाँ रहता है? तो कहता है भीतर में। एक 5 साल का बच्चा को ज्ञान हो गया कि मैं और मेरा मालिक दोनों इस शरीर के भीतर में रहते हैं, तो फिर बाहर में क्यों घूम रहे हैं? जब मैं भी इस शरीर के भीतर और मेरा मालिक भी इसी शरीर के भीतर, तो बाहर में क्यों घूम रहे हैं? बाहर में घूमने से क्या मिलेगा? कुछ भी मिलने वाला नहीं है। तो जब परमात्मा इस शरीर के भीतर में है, हम भी इस शरीर के भीतर में हैं, तो इसीलिए संतों ने कहा निज तन में खोज सज्जन, अब बाहर न खोजना, अपने ही घट में हरि है, अपने में खोजना। कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं, लेकिन हम लोग बाहर में जा रहे। क्यों? इतना ज्ञान कहाँ होगा? सत्संग में होगा। सत्संग सुनेंगे तब ना यह ज्ञान होगा। तो हम इस शरीर के भीतर में रहते हैं, इतना तो ज्ञान हो गया। हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर में रहने वाले आत्मा हैं। आत्मा इस शरीर के भीतर में हम रहते हैं, तो आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? इसके लिए अपने भीतर में ध्यान लगाना पड़ेगा। इसीलिए ब्राह्मोपनिषद में मंत्र आया है, दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करुणाम बिना। जब तक गुरु के शरण में नहीं जाएंगे, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी, जब तक गुरु की दया नहीं होगी, विषय का त्याग नहीं होगा। दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तत्व का दर्शन नहीं होगा। तत्व का दर्शन मतलब अपने स्वरूप का ज्ञान, अपनी आत्मा का ज्ञान। अपनी आत्मा का ज्ञान बिना गुरु की कृपा के नहीं होगा। ठीक है ना? मंत्र आया है, यम ने नचिकेता से कहा कि हे नचिकेता, नाये मात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैस विरिनुते तेन लभ्यस आत्मा विविरनुते तनुम स्वाम। कि हे नचिकेता, यह जो आत्मा है नाना प्रकार के वेदाध्ययन के द्वारा ग्रहण होने योग्य नहीं है। नायम आत्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया, यह जो आत्मा है बहुत अधिक धारणा शक्ति के द्वारा भी ग्रहण होने योग्य नहीं है। न मेधया न बहुना श्रुतेन, यह जो आत्मा है, कोई सोचे हम बहुत सत्संग सुनेंगे, हम बहुत वेद पढ़ेंगे, हम बहुत पुराण पढ़ेंगे, हम बहुत कुरान पढ़ेंगे, हम बहुत उपनिषद पढ़ेंगे तो आत्मा का ज्ञान हो जाएगा, होने वाला नहीं है। तब यम ने कहा यमे वैस विरिनुते तेन लभ्यस आत्मा विविरनुते तनुम स्वाम। हे नचिकेता, साधक जब गुरु से ज्ञान लेकर के इस आत्मा का वर्ण करता है, मतलब ध्यान करता है। क्या करता है? कि अगरबत्ती जलाता है, जल चढ़ाता है, पुष्प चढ़ाता है, फूल चढ़ाता है, धूमना चढ़ाता है, शहद चढ़ाता है, घी चढ़ाता है, दूध से धोता है। ये कहें नहीं, जब गुरु से ज्ञान लेकर के कोई भक्त या भक्तिन साधक इस आत्मा का वर्ण करता है, मतलब ध्यान करता है, तो ध्यान करते करते आत्मा अपने स्वरूप को प्रकाशित करती है।
मतलब जड़ से आत्मा अलग हो जाता है, आत्मा अपने स्वरूप को प्रकाशित करती है और इसी प्रकाशित आत्मा से राम के स्वरूप का, ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान होता है, उसकी पहचान होती है। कितना अच्छा मंत्र है, इसी एक मंत्र में सब बात आ गया। महापुरुष लोग इसीलिए आते हैं इसी ज्ञान को समझाने के लिए। और यही बात भगवान शिव ने, अभी सुबह में हम उपनिषद का मंत्र पढ़े थे, भगवान शिव ने उसमें क्या कहा? भगवान शिव ने उसमें कहा निमिषम निमिषार्धम वा समाधिम धिगच्छति। भगवान शिव जी कहते हैं सत जन्मार्जितम पापम तत्क्षणादेव नश्यति श्लोकार्धंतु प्रवस्यामि यदुक्तम तत्वदर्शी भी सर्वचिंतां परित्यागो निश्चिंतो योग उच्यते। भगवान शिव ने माता भवानी से कहा कि हे देवी, जो एक क्षण या आधा क्षण भी निमिषम निमिषार्धम व समाधिम धिगच्छति, समाधि को प्राप्त करता है, सत जन्मार्जितम पापम, उसका सैकड़ों जन्मों का किया हुआ पाप तत्क्षण जल करके स्वाहा हो जाता है। कब? जब वह ध्यान करता है गुरु से ज्ञान लेके। ये नहीं कि खूब जल चढ़ाता है, खूब पान चढ़ाता है, खूब फूल चढ़ाता है, तब नहीं, जब गुरु से ज्ञान लेकर के सुषुम्ना में वह ध्यान लगाता है, तब भगवान शिव जी ने कहा श्लोकार्धंतु प्रवस्यामि यदुक्तम तत्वदर्शी भी सर्वचिंतां परित्यागो निश्चिंतो योग उच्यते। कि हे शंकरी, भगवान शिव जी कहते अभी तत्वदर्शी महात्मा गणों ने जिस विषय का वर्णन किया है, उसी विषय का वर्णन मैं आधे श्लोक में करूंगा। क्या? ध्यान करते करते, मेडिटेशन करते करते जब साधक सभी प्रकार के चिंताओं से मुक्त हो जाता है, उसका चित्त सुषुम्ना में एकाग्र हो जाता है, एकाग्र चित्त मन को ही ध्यान कहा गया है, उसी को मेडिटेशन कहा गया है। निश्चिंत हो जाना, सभी प्रकार के तनाव से मुक्त हो जाना, निश्चिंत हो जाना, जिसका सुरत सुषुम्ना में जाकर के टिक जाता है वह निश्चिंत हो जाता है। सभी प्रकार के उलझनों से, सभी प्रकार के झंझटों से, उसी को ध्यान कहा गया। और उसी ध्यान के द्वारा सुख और मोक्ष लाभ की प्राप्ति होती है। ऑल अटेंशन विदाउट एनी टेंशन इज कॉल्ड मेडिटेशन। मतलब सभी प्रकार के तनाव से मुक्त हो जाना, एकाग्र चित्त मन को ही ध्यान कहा गया है। तो जब तक ध्यान नहीं करेंगे, भगवान का दर्शन करना तो बहुत दूर की बात है, अपना भी ज्ञान, अपनी भी पहचान होने वाली नहीं है। इसीलिए ध्यान करना पड़ेगा, साधन करना पड़ेगा, भजन करना पड़ेगा। भगवान राम ने क्यों कहा अपने नगरवासियों को साधन धाम मोक्ष कर द्वारा? भगवान की वाणी है ना, जिस राम की हम अभी सुन रहे हैं बात कि राम के स्वरूप का ज्ञान कैसे होगा, वही राम मनुष्य शरीर में आए, वही राम जो ब्रह्म है, जो परमात्मा है, वही राम मनुष्य शरीर में आए। भगत हेतु भगवान प्रभु राम धरौ तनु भूप किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप जथा अनेकन भेष धरी नृत्य करई नट कोई सोई सोई भाव दिखावई आपुन होई न सोई। मतलब जिस राम के स्वरूप के बारे में भी हम सुन रहे कि उस राम का ज्ञान कैसे होगा, वे राम मनुष्य शरीर में आए और अपने नगरवासियों को उपदेश किए। और गोस्वामी जी ने लिखा कि भक्तों की रक्षा करने के लिए भगत हेतु भगवान प्रभु वे मनुष्य के रूप में आए। नाम क्या पड़ा? राम, पवित्र नाम, परम पावन नाम। राम धरौ तनु भूप किए चरित पावन। मानो जब ये धरती पर आए तो धरती पवित्र हो गया। मतलब धरती पर जितने पापी लोग पाप करते थे, भगवान का जो चरण पड़ा, ये धरती पवित्र हो गई, पापों से मुक्त हो गई। किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप। और एक मनुष्य के रूप में, एक साधारण मनुष्य के रूप में राम आए। कोई लीला किए हैं? कोई लीला नहीं किए। राम जी जब धरती पर आए कोई लीला देखे हैं? सब काम मर्यादा में रह के किए। किए चरित पावन परम प्राकृत नर अनुरूप जथा अनेकन भेष धरी नृत्य करई नट कोई। जैसे कोई बहुरूपिया होता है, भेष धरता है, नाटक करता है, कभी चोर का भेष, कभी जोकर का भेष, कभी साधु का भेष, कभी सेठ का भेष।
बहुत सारा भेष धारण करता है, अब भेष बना बना करके ड्रामा करता है, दिखाता है, लोगों को खुश करता है, लेकिन वह वही नहीं हो जाता है, वह जो है वही रहेगा। उसी प्रकार वे जो ब्रह्म हैं, वे जो परमात्मा हैं, वे भेष बना बना के आते हैं, कभी कृष्ण के रूप में, कभी राम के रूप में, कभी वामन के रूप में, कभी वराह के रूप में, कभी मत्स्य के रूप में, कभी कच्छप के रूप में, लेकिन वे वही नहीं हो जाते हैं। वही राम का स्वरूप नहीं है, वह तो रूप है, लेकिन हम अभागे उसी में फंस जाते हैं। मतलब नकली में फंस के असली को भूल जाते हैं। वो नकली ना है जो भेष धरा, भेष असली है कि नकली? भेष है नकली, असली कौन? जो भेष धारण किया। तो कच्छप का भेष कौन धारण किया? ब्रह्म परमात्मा राम। राम का भेष कौन धारण किया? ब्रह्म परमात्मा राम। कृष्ण का भेष धारण कौन किया? ब्रह्म परमात्मा राम। वो जो रूप धारण की वो सब तो नकली है, लेकिन जो रूप धारण करने वाला है उसका पता चला आज तक। नकली में फंस करके धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे, रिलीजन के नाम पे दंगा फसाद करते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं। देखिए ज्ञान कहाँ छुपा हुआ है। नकली में पढ़ करके हम असली को भूल जाते हैं। इसलिए संत महापुरुष आते हैं, अरे कहते हैं अरे वो तो नकली है। जो भेष धारण किया उस असली को जानो, वह असली कौन है उसका पता कैसे चलेगा? तो हमारे गुरुदेव ने कहा, इसके पहले संत तुलसी साहब ने कहा, क्या कहा? दिल का हुजरा साफ रख, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा, उसको बिठाने के लिए। उस असली को अपने दिल में स्थान देना चाहते हो? वह जो असली परमात्मा है, अगर तुम्हारे अंदर में ईश्वर के प्रति प्रेम है तो बताओ उस प्रभु को अपने दिल में जगह देना चाहते हो? अगर चाहते हो तो नकली को निकालना पड़ेगा। जब तक नकली निकलेगा नहीं, असली बैठेगा नहीं। इसलिए दिल का हुजरा साफ रख, जाना के आने के लिए ध्यान गैरों का उठा, उसको बैठाने के लिए। नकली मंदिर मस्जिदों में जाए सद अफसोस है, अब कुदरती मस्जिद का साकिन दुख उठाने के लिए। चश्मे दिल से देखा, यहां जो जो तमाशे हो रहे हैं, अरे दिल सिता तो क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। संत तुलसी साहब की वाणी में आया, एक दिल लाखों तमन्ना, उस पे ज्यादा हवीस, फिर ठिकाना है कहां उसको टिकाने के लिए। तो उस प्रभु को अगर अपने हृदय में स्थान देना चाहते, वह जो असली है, वह जो स्वरूपतः जो परमात्मा है, नकली को निकाले। लेकिन नकली निकलेगा नहीं तो असली बैठेगा नहीं। नकली निकलेगा नहीं, जल्दी नहीं निकलता है। गुरु महाराज की वाणी में आया, नोकते सफेद सन मुख झलके झलाझली, असहरग में नजर थिर कर तज मन की चंचली, असंतों ने कही राह यही शांति की असली, अशांति को तू जो चाहता, अरे तज और जो नकली। तो गुरु महाराज भी तो यही कहें कि शांति को अगर तुम चाहते हो तो नकली का त्याग करना पड़ेगा। लेकिन नकली हटता नहीं है। क्यों? बाप दादा परदादा नकली को पकड़ते आए हैं, हम कैसे छोड़ देंगे? परंपरा कैसे छोड़ देंगे? कहेंगे बाबा बाप दादा करते आ रहे थे, हम कैसे नहीं करेंगे? संत पलटू साहब को कहना पड़ा, भूत प्रेत को पूजते मर को होवे भूत है जी, भूत जोनी भ्रमत रहे, वाको नहीं आकूट है जी, गुबरैला फूल पर न बैठे, वह बैठे गुह और मूत पर जी। पलटू कुल रीति नहीं छोड़े, पलटू कुल रीति नहीं छोड़े, मतलब बाप दादा जो करते थे आप भी कर रहे हैं, ज्ञान नहीं था। पलटू कुल रीति नहीं छोड़े, जहां बाप गया तहां पुत है जी। तो सुन लो, जहां मर करके बाप दादा गए हैं पितर लोग, देखते हैं पितर दोष लगता है, पितर पक्ष आता है ना, पितृ दोष को मिटाने के लिए पुत्र लोग, उनके घर के परिवार लोग क्या क्या हवन करते हैं, अर्पण करते हैं, तर्पण करते हैं पितृ दोष को दूर करने के लिए। पितृ दोष हो जाने से मनुष्य बड़ा भयंकर फेर में पड़ जाता है। अब पितृ दोष कैसे दूर होगा, पितृलोक को तृप्ति कैसे होगी, यह कोई जानता ही नहीं है कि कैसे उसको हम शांत करेंगे।
तो जो जो काम हमारे बाप दादा करते थे वही काम हम भी कर रहे हैं, उनको ज्ञान नहीं था। तो संत पलटू साहब कहते हैं, पलटू कुल रीति नहीं छोड़े, जहां बाप गया तहां पुत है जी। इसलिए जो सही है ज्ञान, उस ज्ञान को अपने जीवन में ढालिए और अपने पितर को भी मुक्त कीजिए। वो जो दुख में पड़े हुए हैं पितर लोग, जिसके कारण से आप पितर लोग अगर दुख में रहेंगे तो उसका परिवार कभी सुखी नहीं रहेगा। इसीलिए पहले अपने को सुखी मत कीजिए। पितर दोष कैसे दूर होगा, उससे मुक्त के, जैसे ही पितर लोग मुक्त होंगे दुख से, आप अपने दुख से मुक्त हो जाइएगा। जैसे पेड़ के जड़ में पानी देने पर पत्ता अपने आप हरा भरा हो जाता है, उसमें पानी देने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो अपना दोष दूर करने की आवश्यकता नहीं, पितर का दोष दूर कीजिए, आप अपने दोष से मुक्त हो जाएंगे। इसी के लिए है ईश्वर की भक्ति, इसी के लिए है हरि का भजन। तो पहले अपने को जानिए कि मैं कौन हूं। को मैं आया कहां से, कित जाना कित सार, को मम जननी को मम पिता, या को कहिए विचार। कि मेरे माता पिता कौन हैं, मैं कहां से आया हूं, मैं कहां जाऊंगा, यही विचार की बात है। तो यह जो आत्मा है, आत्मा का ज्ञान कैसे होगा, इसकी पहचान कैसे होगी। जो इस साधन में लग जाता है वह धीरे धीरे सभी प्रकार के दोषों से मुक्त होने लगता है, क्योंकि आत्मा से बड़ा कोई देवता नहीं है। भगवान शिव जी ने माता पार्वती से शिव गीता में कहा, इदम तीर्थम भ्रमति तामसः जनः, आत्म तीर्थ न जानांसी कुतो मोक्ष श्रीनु प्रिय। कि हे देवी, जो तामसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं वे इधर उधर जिधर तिधर यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ जाते हैं और कहते हैं यह तीर्थ है तो वह धाम है, तो यह मंदिर है, तो यह हर की पौड़ी है, तो यह तीर्थ है। लेकिन आत्म तीर्थ को जाने बिना जीव का परम कल्याण नहीं होता, क्योंकि आत्मा से बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। आत्मा का ज्ञान कैसे होगा, आत्मज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी? जब तक आत्मज्ञान नहीं होगा दुखों से मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए मनु भगवान ने कहा सर्वे सामपि, कि मनु भगवान कहते हैं कि सभी विद्याओं में आत्मविद्या सबसे श्रेष्ठ विद्या है। सर्वे सामपि, कि सभी विद्याओं में आत्मविद्या सबसे श्रेष्ठ विद्या है। और यह जो है अविद्या को हरण करने वाला, अंधकार को हरण करने वाला और मुक्ति रूपी अमृत को देने वाला है, मुक्ति रूपी अमृत को प्रदान करने वाला है। तो यह आत्मज्ञान कहाँ प्राप्त होगा? संतों के शरण में। संतों के शरण में जाएं। भगवान महायोगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, सद्गुरु के शरण में जाओ। तत्विधि प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन अश्व तत्वदर्शिनः, कि तत्वदर्शी महापुरुषों के शरण में जाओ, मतलब संतों के शरण में जाओ। उनको दंडवत प्रणाम करो, कुछ दिनों तक उनकी नौकरी करो, खिदमत करो, गुलामी करो। जब तुम्हारी सेवा से वे प्रसन्न हो जाएंगे तब वे तुमको आत्मज्ञान का भेद बतलाएंगे कि आत्मा का ज्ञान कैसे होगा, रहस्य बतलाएंगे। आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? इस आत्मज्ञान को जानने के लिए संस्तब्रेज कहाँ आए थे? हिंदकुश एक बहुत बड़ी पहाड़ी है सिंधु नदी के किनारे। वहां एक महात्मा जी रहते थे। उस महात्मा का नाम था महर्षि दांडयायन ऋषि। बड़े उच्च कोटि के महात्मा थे महर्षि दांडयायन। जब वहां रह करके ब्रह्म ज्ञान का प्रचार करते थे महर्षि दांडयायन ऋषि, ब्रह्म ज्ञान का। अफगान से आया था कौन? संस्तब्रेज। संजोग ऐसा हुआ कि भारत के जो महात्मा थे, जो हिंदकुश पहाड़ी के पास रहते थे सिंधु नदी के किनारे, ब्रह्मज्ञानी महापुरुष थे, उनका दर्शन हो गया संस्तब्रेज का। और संत का दर्शन जिसका हो जाता है परम कल्याण हो जाता है। दर्शन जो हुआ, दर्शन करके वे धन्य हो गए। अब उनको छोड़ के जाने की इच्छा नहीं हुई संस्तब्रेज को, और उनकी सेवा में लग गए। बहुत दिनों तक सेवा किए। गुरु महाराज प्रसन्न हो गए।
महर्षि डांडियायन प्रसन्न हो गए और उपदेश करते थे तो संत तबरेज सुनते थे। ऐसा ज्ञान कभी उन्होंने सुना नहीं, ब्रह्म ज्ञान, और जबकि मुस्लिम थे, लेकिन उनके ज्ञान से प्रभावित होकर के उनको अपना गुरु बना लिया, ज्ञान ले लिए और उनके सानिध्य में रह के साधना करने लगे। और साधना करते 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 ये भी आत्मज्ञानी हो गए। आत्मज्ञानी के संग रहिएगा तो आप भी आत्मज्ञानी हो जाइएगा। देखिए एक बात, डॉक्टर किसी को डॉक्टर नहीं बना सकता है, इंजीनियर किसी को इंजीनियर नहीं बना सकता है, लेकिन संत अगर चाह ले तो आपको संत बना सकते हैं, बना सकते हैं। इसीलिए संत कबीर साहब को कहना पड़ा कि संत अरु पारस में बड़े अंतरो जान, अरे यह लोहा सोना करे और वह कर ले आप समान। कि संत और पारस में अंतर बतलाया गया। पारस मणि को लोहा में सटा दीजिए, लोहा सोना बन जाएगा, लेकिन पारस मणि में दम है कि लोहा को पारस मणि बना दे? लोहा को पारस मणि नहीं बना सकता, लोहा को सोना बना सकता है, लेकिन अपने जैसा पारस मणि नहीं बना सकता है। तो संत और पारस में बड़े अंतरो जान, अरे यह लोहा सोना करे वह कर ले आप समान। लेकिन संत अगर चाह ले तो आपको अपने जैसा बना सकते हैं। इसीलिए लोहा सोना जंग न लगे और लोहा घुन न खाए, और संत की चेताई आत्मा कभी नरक न जाए। संत की चेताई आत्मा कभी नरक न जाए। तो संत तबरेज आत्मज्ञानी हो गए, गुरु के साथ रहते रहते ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिए। और जब ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिए तो उनके मन में हुआ यह ज्ञान का प्रचार होना चाहिए, सबको यह ज्ञान मालूम होना चाहिए, सब लोग ज्ञानी हो जाए, सब लोग दुख से छूट जाएंगे, सब लोगों का कल्याण हो जाएगा। जो संत होते हैं ना, उनको संसार की बड़ी चिंता होती है, और सबसे ज्यादा वो कृपा तो पापी लोगों पर करते हैं कि पापी लोग भी इस ज्ञान को जान करके पवित्र हो जाएं, मुक्त हो जाए। भगवान बुद्ध तो कितनी बेश्या को निर्वाण की प्राप्ति करवा दी, अपना दर्शन दे करके ज्ञान ध्यान की बात बताकर कितनी बेश्याएं तर गई भगवान बुद्ध के सानिध्य में आकर। तो संत जो है पतितों को भी पावन करते हैं, उनके भी पापों का हरण करते हैं ज्ञान ध्यान की बात बता करके। तो यही संत तबरेज कहाँ चले आए? लाहौर आए। लाहौर में एक मौलाना रहते थे, उनका नाम था मौलाना रूम। मौलाना रूम जो थे वे उपदेश करते थे, कुछ सुनाते थे। उनको लगा कि अपना जीवन व्यर्थ बर्बाद कर रहे हैं। उन्होंने उस मौलाना को कहा कि इस ब्रह्म ज्ञान को जानिए, लेकिन उस मौलाना ने कोई ध्यान नहीं दिया। वह आया ब्रह्म ज्ञान लेने के लिए, तो मौलाना को कहते अगर आप यह ज्ञान लेना चाहते हैं तो आपने जितना विद्या अभी तक हासिल किया है जाइए सबको दरिया में डाल के आइए, मतलब भूलना पड़ेगा। गुरु से ज्ञान जो लीजिए आशीष दीजिए दान, और बहुतक भोंदू बही गए और राखे जीव अभिमान। जो अहंकार रखता है, जो अभिमान रखता है, कितना भी गुरु के संग संग रहे लेकिन उसको ज्ञान होने वाला नहीं है। जैसे चंदन, चंदन जो है वह अपनी सुगंधि से नीम को भी चंदन बना देगा, चंदन अपनी सुगंधि से आम को चंदन बना देगा, चंदन अपनी सुगंधि से बबूल को चंदन बना देगा। लेकिन वही बांस आक और अंडी चंदन में सट करके निकल जाए लेकिन वह कभी चंदन नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि वह बांस है, वह अंदर से खोखला है, उसके भीतर में ग्राहक शक्ति नहीं है, तो कितना भी वह चंदन के साथ रहे वह चंदन बनने वाला नहीं है। तो उसी प्रकार गुरु से ज्ञान जो लीजिए शीश दीजिए दान, अब बहुतक भोंदू बही गए राखे जीव अभिमान। हम गुरु के साथ हैं लेकिन अपने अहंकार में चूर हैं, हम बहुत जानते हैं, हम बहुत ये हैं, हमारा बहुत सम्मान होना चाहिए। तो वह चंदन जैसे संत के समीप रह करके भी वह बांस का आक का अंडी का अंडी ही बना रह जाता है, लेकिन नीम चंदन बन जाता है, बबूल चंदन बन जाता है। तो उसी प्रकार वो जो मौलाना रूम थे उनके अंदर अभिमान था कि मैं तो खुद प्रवक्ता हूं, मैं तो खुद कुरान की आयतें सुनाता हूं। वो अपने जो संत तबरेज ने कहा कि आपने जितना सीखा उसको दरिया में डाल के आइए, उनसे यह काम नहीं हुआ, जिस कारण उनको आत्मज्ञान की प्राप्ति
नहीं हुई। लेकिन उसी जगह पर, उसी सभा में एक शहजादा था, ठीक है ना, बदरुद्दीन उसका नाम था, बदरुद्दीन। बदरुद्दीन की नजर जब मौलाना, जब शम्स तबरेज पर पड़ी, उनके ज्ञान से बड़ा प्रभावित हुआ बदरुद्दीन। वह शम्स तबरेज के पास आया और कहा, मुर्शिदे आलम, मैं भी आत्मज्ञान को जानना चाहता हूं, मैं भी ब्रह्म ज्ञान को जानना चाहता हूं। तो शम्स तबरेज कहते, अगर तू इस ज्ञान को जानना चाहता है तो जाओ, पहले प्रेम करना सीख कर आओ। आप प्रेम के लिए त्याग करना सीख कर आओ। अब पहले प्रेम करना सीखना पड़ेगा, अब प्रेम के लिए त्याग करना सीखना पड़ेगा, तब न गुरु महाराज उसको ब्रह्म ज्ञान बतलाएंगे। अब वो चल दिया बदरुद्दीन, आगरा होते हुए जा रहा था। ध्यान से सुनिए, आगरा में एक महल था, एक बादशाह का महल था। उस महल के ऊपर में बादशाह की जो शहजादी थी, वह खिड़की पर दर्पण रख करके अपने बालों में कंघी मार रही थी। वह शहजादी देखने में बहुत सुंदर थी। बदरुद्दीन की नजर उस शहजादी पर पड़ गई। वह खिड़की में टकटकी लगा के देखने लगा, कितनी सुंदर शहजादी है, कितनी सुंदर शहजादी है, अगर इससे मेरा विवाह हो जाता तो कितना अच्छा होता। वह टकटकी लगा के देखने लगा और हृदय से मन ही मन उससे उसको प्रेम हो गया। शहजादी वहां से चली गई, लेकिन उसकी नजर खिड़की से हटी नहीं, वह टकटकी लगा के देख रहा है। 3 दिन और 3 रात तक बदरुद्दीन उसी खिड़की की ओर टकटकी लगा के देखता रह गया, हटा नहीं, भूखे प्यासे। अब रास्ता है, लोग तो चलेंगे ही। उसी रास्ते से एक फकीर साहब आ रहे थे। फकीर साहब, उनका नाम था शेख सादी। नजर पड़ गई, यह लड़का बहुत देर से यहाँ खड़ा है। वहाँ के लोगों से पता चला कि फकीर साहब, यह लड़का बहुत देर से नहीं, पूरे 3 दिन और 3 रात से यहाँ खड़ा है। पता चला कि यह जो लड़का है, यह किसी नवाब साहब का पुत्र है, शहजादा है। लेकिन यह जो राजमहल है, इस राजमहल में जो शहजादी रहती है, इससे इसको मोहब्बत हो गया है, प्रेम हो गया है, इससे विवाह करना चाहता है, इसलिए टकटकी लगा के देख रहा है। तो शेख सादी जी तो फकीर थे, उनके मन में हुआ, भले अच्छा है, बादशाह की शहजादी और नवाब साहब का शहजादा, दोनों का निकाह हो जाएगा, दोनों का विवाह हो जाएगा तो बहुत अच्छा होगा। तो जाते हैं शेख सादी जी महात्मा बादशाह के पास में, और बादशाह को कहते हैं, बादशाह सलामत, नवाब साहब का लड़का बड़ा सुंदर लड़का है, देखने में आपकी शहजादी से बहुत प्रेम करता है, मोहब्बत करता है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि दोनों का विवाह कर दीजिए। तो बादशाह कहते हैं, फकीर साहब, मैं अपने सहायक मंत्रियों से विचार करूंगा, जैसा निर्णय होगा उसी के अनुकूल काम किया जाएगा। सहायक मंत्रियों की बैठक हुई। बैठक में निर्णय लिया गया कि अगर वह शहजादा सचमुच में हमारी शहजादी से प्रेम करता है तो हमारा जो 7 मंजिला इमारत है, 7 मंजिला यह जो महल है, इसके सबसे ऊपर वाले चोटी से उसको नीचे कूदना पड़ेगा, तब हम लोग अपनी शहजादी से उसका विवाह कर देंगे। अब वो नीचे कूदेगा तो जिंदा रहेगा, वो मरिए जाएगा तो विवाह कौन करेगा। फकीर साहब जानते थे कि वह शहजादा कूद जाएगा, लेकिन कूदेगा तो मरिए जाएगा, तो विवाह कैसे करेगा। लेकिन उसका उपाय खोजने लगे। फकीर थे, वह फकीर आए, शहजादे से यह बात रखे। शहजादा कूदने के लिए तैयार हो गया। बदरुद्दीन चढ़ गया 7 मंजिला इमारत पर। पूरा नगर का लोग का भीड़ लग गया कि ये क्या हो रहा, आज तो एक लड़का का मृत्यु होने वाला इस शहजादी के चक्कर में। लेकिन वे जो फकीर साहब थे, एक नरम झोली मुलायम नीचे में बिछा दिए और अपने शिष्यों को लगा दिए, जैसे कूदेगा इसको झोली में घुसा लेना है ताकि इसका प्राण बच जाए। बदरुद्दीन कूद गया, झोली में समा गया, उसका प्राण बच गया। जब प्राण बच गया तो बादशाह को तब निकाह करना पड़ेगा। अब बादशाह साहब अपनी शहजादी को लेकर के आते हैं, जब निकाह करने के लिए अब वचन दिए थे, अपनी इज्जत प्रतिष्ठा की बात थी, तो अपनी शहजादी को लेकर के आए बदरुद्दीन के पास और कहते हैं, बदरुद्दीन, मैं अपनी शहजादी का निकाह तुमसे करने के लिए, विवाह तुमसे करने के लिए तैयार हूं।
अब बदरुद्दीन सोचने लगा कि हमको तो प्रेम करना था, गुरु महाराज की आज्ञा थी कि पहले प्रेम करना सीख कर आओ, अब प्रेम के लिए त्याग करना सीख कर आओ, तब यह ब्रह्म विद्या तुमको हम बतलाएंगे। तो प्रेम करना तो मैंने सीख लिया, अगर नहीं सीखता तो इतना ऊंचा इमारत से कूदता कैसे? इसका मतलब है प्रेम करना मैंने सीख लिया। अब दूसरा आज्ञा था गुरु महाराज का कि प्रेम के लिए त्याग करना सीख कर आओ। अब देखते हैं इस शहजादी से त्याग है कि नहीं, क्योंकि त्याग भी तो करना है। तुरंत वह बदरुद्दीन कहता है, बादशाह सलामत, मैं आपकी शहजादी से विवाह करने से इनकार करता हूं। अब फकीर साहब भी सोच में पड़ गई, ये क्या हुआ? 7 मंजिला इमारत से कूदा और कहता विवाह करने से इनकार करता हूं। पीठ को पीछे घुमाया, मुंह को अपने गुरु महाराज की ओर चल दिया, पीछे मुड़ के नहीं देखा। शेख सादी महात्मा, शहजादी, बादशाह, उनके सेवक, उनके सिपाही सब बदरुद्दीन को देखते रहे कि एक बार तो पीछे मुड़ के देखेगा, लेकिन देखा नहीं, चला गया और आया अपने गुरु महाराज के पास, शम्स तबरेज के पास, आ कहा गुरुदेव मैंने प्रेम करना सीखा और प्रेम के लिए त्याग करना भी सीखा, अब आप मुझे ब्रह्म विद्या का रहस्य बतलाइए। कहे वाह बेटा, साहब बस पीठ थपथपाते हैं शम्स तबरेज, वो तो ब्रह्म ज्ञानी थे। सचमुच में तूने प्रेम करना सीखा और प्रेम के लिए त्याग करना सीखा, लेकिन देखो एक मौलाना था रूम, इससे यह नहीं हुआ कि हमको जो अहंकार है, जितना हमने सीखा है, कि जितना विद्या सीखा उसको दरिया में डाल दे, नहीं हुआ, लेकिन तू सौभाग्य वाला है, तुम्हारा सबसे बड़ा सौभाग्य है, बैठ मैं तुमको ब्रह्म ज्ञान बतलाता हूं। और शम्स तबरेज बदरुद्दीन को ब्रह्म विद्या बतलाते हैं, और वही बदरुद्दीन ब्रह्म विद्या लेकर के अपने भीतर में ध्यान लगा करके अपनी आत्मा का पहचान किया, अपने को जाना, अपना ज्ञान प्राप्त किया, और बहुत वर्षों तक इस भारत देश ही नहीं अफगान तक इस वैदिक धर्म का, इस ब्रह्म ज्ञान का प्रचार किया। तो जब तक हम अपने को नहीं जानेंगे ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसीलिए तत्व को जाने, इसीलिए कहा गया दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम दुर्लभा सहजावस्था सदगुरु करुणाम बिना। जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी विषय का त्याग दुर्लभ है, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी तत्व का दर्शन दुर्लभ है, जब तक गुरु की कृपा नहीं होगी सहज स्वरूप, मतलब यह आत्मा परमात्मा में मिलकर एक में एक हो जाए, यह भी दुर्लभ है। इसीलिए गुरु के शरण में जाएं, उनको दंडवत प्रणाम करें, कुछ दिनों तक उनकी सेवा करें और उनसे यह ज्ञान जान करके अपने में ध्यान लगा करके उस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके संसार के दुखों से सदा के लिए मुक्त हो जाएं। तो यह 7 दिन का ध्यान साधना का शिविर है। आज पहला दिन है। जो लोग दीक्षा भी लेना चाहते हैं कल दीक्षा ले सकते हैं। इसमें नियम है 6 महीना तक मांस मछली छोड़ देना है और यह संकल्प कर लेना है कि आजीवन फिर हमको ग्रहण नहीं करना है। इसके लिए 10 बजे तक उपवास रहना पड़ेगा, चाय नहीं पीना है, पानी पी सकते हैं, भोजन नहीं करना, एक फूल का माला थोड़ा सा प्रसाद लेके, और जो आप लोगों को श्रद्धा है ले करके आएंगे, यह भजन भेद मिल जाएगा और फिर हम ध्यान करेंगे, सत्संग करेंगे। धीरे धीरे देखिए आपके जीवन में ऐसी रूहानी आएगी, आपके जीवन में ऐसी रोशनी आएगी, आपके जीवन में ऐसा उज्ज्वलता आएगा, सुख आएगा, शांति आएगी कि स्वतः आपको लगेगा कि कैसा हमको ज्ञान मिला है। आपका झुकाव ईश्वर की ओर होगा, आपकी आत्मा ईश्वर की ओर झुकेगी, आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी और सदा के लिए हम दुखों से छूट करके सदा के लिए हम अपना कल्याण बना लेंगे, अर्थात दुखों से छूट जाएंगे, हमारा परम कल्याण होगा। तो यही थोड़ा सा मैं आप लोगों की सेवा में कहा, बस इतना ही कहकर गुरु महाराज के श्री चरणों में प्रेम पुष्प समर्पित करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। आरती संग सतगुरु के कीजे अंतर जोत होत लख लीजे। 5 तत्व
दीपक चास सकरी जय गगन थाल रवि शशि फल फूला मूल कपूर कलश धर दीज अक्षत